हाय गाइज, वेलकम टू करी एकेडमी। तो अभी तक हमने देखा था कि रेशो प्रपोर्शन क्या होता है, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने काफ़ी डिस्कस किए थे, ठीक है। और एक और टॉपिक होता है रेशो प्रपोर्शन के अंदर, वो होता है वेरिएशन, ठीक है। वैसे तो ये आपने कभी नहीं सुना होगा ज़्यादातर, ठीक है, हो सकता है किसी ने सुना भी हो, लेकिन इसके क्वेश्चंस हम कर लेते हैं ऑलरेडी, ठीक है। ऐसा नहीं कि कई बार क्या होता है कि हमको टॉपिक पता तो होता है कि वो कैसे काम करता है, लेकिन उसका नाम नहीं पता होता, ठीक है। अब देखो ये सिंपल है वेरी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इफ द प्राइस ऑफ मिल्क हैज इंक्रीजेस देन कॉस्ट ऑफ द रिलेटेड मिल्क प्रोडक्ट्स विल ऑल्सो इंक्रीज। अब देखो यदि मैं मिल्क का प्राइस इंक्रीज करूंगा तो जो लस्सी है या कर्ड है वो सभी इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। अब इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, इफ स्पीड इंक्रीजेस देन ट्रेवल टाइम डिक्रीज, ठीक है। यदि आप अपनी जो कार है या बाइक है उसकी स्पीड बढ़ाओगे तो आप कम टाइम में पहुंच जाओगे, ठीक है, अपनी डेस्टिनेशन पे, ठीक है। और यदि आप स्पीड को कम कर दोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब देखो मतलब क्या है, व्हेन टू और मोर क्वांटिटीज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड इफ वन ऑफ देम चेंजेस देन अदर विल ऑल्सो चेंजेस, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, आपको समझ आएगा, ठीक है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यदि स्पीड बढ़ेगी तो जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो भी बढ़ेगी, ठीक है। आप अगर स्पीड बढ़ाओगे तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाओगे उसी टाइम में। यहाँ पे टाइम क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट हो जाता है और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो टाइम का कहीं जिक्र है नहीं है तो टाइम कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस है नहीं है तो इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, ठीक है। अभी देखो इसकी बात करते हैं, ठीक है। लेटर से जब स्पीड बढ़ाऊंगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी और स्पीड को कम करूंगा तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा उस सेम टाइम में, ठीक है। अब देखो यदि यहाँ पे मैं स्पीड को बढ़ाऊंगा तो टाइम कम लगेगा, ठीक है, डिस्टेंस सेम है, ठीक है। सेम डिस्टेंस के लिए यदि मैं स्पीड को बढ़ाऊंगा तो टाइम कम लगेगा और स्पीड को कम कर दूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट की बात करते हैं, जो डायरेक्ट वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि चीज़ें जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। यदि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, ए कम हो जाएगा तो बी भी कम हो जाएगा, ठीक है। इसका यही मतलब है ना। अब देखो आपने देखा होगा कि जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा, ये जो प्रोपोर्शनल है इसको यहाँ से हटाऊंगा और इक्वल का साइन लगाऊंगा तो यहाँ पे के आ जाएगा, ए इज इक्वल टू के बी, ठीक है। अब ये जो के होता है ना, यही चीज़ों को इक्वल बनाता है, ठीक है। हो सकता है ए और बी आपस में इक्वल ना हो, लेकिन ये के उनको इक्वल बना देता है। देखो कैसे बनाता है पता है आपको, लेटर से ए 12 है और बी 4 है, ठीक है। अब मैंने बताया कि ये दोनों इक्वल हैं और यहाँ पे के है, ठीक है। अब देखो के क्या करेगा, के यहाँ पे 3 रख देगा। के क्या मतलब होता है, कोई कांस्टेंट, क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है 0 से बड़ी, ठीक है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये नहीं 1 हो सकता है, 0.5 हो सकता है 0.1 हो, ग्रेटर देन 0, ठीक है, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब देखो अगर ये 1 लाख है, 1 करोड़ भी है तो अभी वो कांस्टेंट ही है, ठीक है। 1 करोड़ 2 करोड़ कितना भी हो कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं के की वैल्यू यदि 3 रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू 12, तो ये इक्वल हो गए, ठीक है। तो याद रखना हमेशा ही जो के होता है यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको समझ आया कि हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू के बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ठीक है, ए इज इक्वल टू के बी, तो के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा आपका ए अपॉन बी, ठीक है। या फिर इतने से भी आप निकाल सकते हो ये चीज़ों को, ठीक है। बी क्या हो जाएगा, ए अपॉन की, कुछ भी आप निकाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली यदि वो इनडायरेक्ट हो, ठीक है, ये क्या डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन के लिए है ये, ठीक है, और ये इनडायरेक्ट के लिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। यदि ए इंक्रीज होगा तो बी डिक्रीज हो जाएगा और यदि ए डिक्रीज होगा तो बी इंक्रीज हो जाएगा, या फिर यदि बी इंक्रीज होगा तो ए डिक्रीज हो जाएगा और बी डिक्रीज होगा तो ए इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट के अपॉन बी, ठीक है। तो यहाँ पे के क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो के होगा वो हो जाएगा ए बी, ठीक है। इस तरीके से हमने ये आपको 2 रिलेशन पढ़ाए, ठीक है। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको यहीं से बना सकते हो, ठीक है। ये आपको पता ही है, ठीक है, ईजी है काफ़ी, ठीक है, आसान है। ये हो जाएगा के इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। अब देखो 1-2 क्वेश्चंस करते हैं तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास,
A varies directly as B, A is 12 when B is 6, ठीक है। What is the value of A when B is 12, ठीक है। ये जो डायरेक्टली वाले होते हैं ना, इनको आप सिंपल वे में कर सकते हो। उन्होंने बोला है कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, इसका यही मतलब है ना, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, A, या फिर ऐसे समझो, पहले मैं आपको सिंपल बताता हूँ। उन्होंने बोला यदि A 12 है, ठीक है, तो B कितना है, 6 है, तो मैं कह सकता हूँ जो A है वो B से डबल है, या फिर जो B है वो A का हाफ है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं यदि B 12 है तो A कितना हो जाएगा, A हो जाएगा आपका 24, इसका डबल, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 24, ठीक है। यदि हम फॉर्मूला से करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, A इज इक्वल टू के बी, ठीक है। अब देखो A क्या है हमारे पास में 12, K हमको गिवन नहीं है, B क्या है 6, तो K कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। अब देखो जो केस है एक्चुअल में ये वाला सेकंड केस, यहाँ पे जो A को पूछा गया है, ठीक है, तो K कितना है 2, A क्या होता है KB, B कितना है यहाँ पे 12, ठीक है, इस वाले केस के लिए, ठीक है। तो A कितना हो जाएगा, A हो जाएगा आपका 24। इस तरीके से हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है, काफ़ी आसान था। अब देखो एक और क्वेश्चन है, ये है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जो इनडायरेक्ट वेरिएशन है उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x डेट y एंड डेट y इज इक्वल टू 0.4 व्हेन x इज इक्वल टू 5, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 4। अब उनका कहना है जो y है, ठीक है, वो जो y है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, x का, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k अपॉन x, ठीक है। अब देखो इस वाले केस के लिए देखता हूँ तो y कितना है 0.4, ठीक है, और k अपॉन x कितना है 5, तो k कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस वाले केस के लिए, ठीक है, आप देख सकते हो जो y है वो हमको निकालना है, y इज इक्वल टू क्या होता है k अपॉन x, k क्या है हमारे पास 2, x क्या है 4, तो y क्या हो जाएगा आपका 0.5, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.5। इस वाले क्वेश्चन को यदि मैं डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है ना हो, ठीक है, यानी कि हो तो जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है, या फिर गलत भी हो जाए। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है यदि इस तरीके से y है और ये x है, यदि x बढ़ेगा तो y घटेगा और x घटेगा तो y बढ़ेगा। पहले 0.4 था तो x कितना था 5, अब x कितना हो गया 4, तो ऑब्वियस सी बात है जो y होगा वो 0.4 से तो ज़्यादा ही होगा, याद रखना, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो y इंक्रीज होगा। यदि ऑप्शन में आपको 0.4 से कम दिखता है या फिर 0.4 भी दिखता है तो उन ऑप्शंस को आप पहले ही हटा देना, ठीक है। लेटर से आपके पास ऑप्शंस गिवन होते इस क्वेश्चन में इस तरीके से, लेटर से आपको ऑप्शन गिवन होते 0.2, 0.3, 0.4 और एक होता है 0.5, तो इनको आप पहले ही हटा देते और 0.5 डायरेक्टली आंसर कर सकते थे, ठीक है। ध्यान रखना क्योंकि x यदि डिक्रीज हो रहा है, पहले 5 तो अब 4 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है जो y है वो इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो ये एक क्वेश्चन है जो अभी मैंने वेरिएशन टॉपिक पढ़ाया था उसी के अंदर, ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ अ वायर मेड ऑफ अ सुपर अलॉय मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है, यानी कि जो प्राइस है वायर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी लेंथ के स्क्वायर का, ठीक है। अब देखो ये मैंने अभी आपको बताया था, द प्राइस ऑफ 10 मीटर लेंथ ऑफ द वायर इज 1600, व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ 2 वायर्स ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड 6 मीटर, ठीक है। अब देखो आपको क्या लगेगा कि अगर पहले 10 मीटर वायर का जो प्राइस है वो 1600 रुपये है तो बाद में 4 और 6 10 मीटर वायर का भी 1600 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, आप कभी भी ये लॉजिक मत लगाना। इसी तरीके से देखो ऑप्शन भी गिवन है D 1600, ठीक है, अगर आप टिक करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, अब हमें पता है P इज इक्वल टू हो जाएगा के एल स्क्वायर, के आ जाएगा एक कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो पहले केस में P कितना है, जो प्राइस है वो है आपका 1600 रुपये, ठीक है, के हमको निकालना है, L कितना है 10, तो L स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 100, ठीक है, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो K क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पहले वायर के लिए बात करते हैं, जो फर्स्ट वायर है उसके लिए हमको प्राइस निकालना है, ठीक है, और प्राइस क्या होता है K इंटू एल स्क्वायर, तो K क्या आया है 16, L क्या है पहले वायर की जो लेंथ है वो कितना है 4 मीटर, तो वो कितनी हो जाएगी 16, तो ये कितना हो जाएगा 256, ठीक है। अब सभी को पता है 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, ठीक है। अब सेकंड केस में देखो प्राइस क्या हो जाएगा K इंटू एल स्क्वायर, तो K क्या है 16, L क्या है सेकंड वायर की 6 मीटर, तो 6 इंटू 6, ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 हो जाएगा 36, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका
16 इंटू 36, 16 इंटू 36, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 57, 576 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको ऐड करोगे दोनों को, ये भी प्राइस और ये प्राइस, तो कितना हो जाएगा 662 और यहाँ पे 1 तो 3 और ये हो जाएगा 832, 832 इसका प्राइस हो जाएगा। ठीक है, यदि आप एक वायर लेते हो 10 मीटर का तो उसकी प्राइस 1600 पड़ रही है, लेकिन यदि आप 2 वायर लेते हो 4 और 6, ये भी 10 मीटर के हैं, तो इसकी प्राइस कितना पड़ रही है 832। ठीक है, और ये आपने देखा भी होगा एक्चुअल में, जब वायर लेते हो ना, तो अगर आप कोई प्रॉपर वायर ले रहे हो बिना कट वाली तो वो थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन अगर आप छोटे छोटे कट में लोगे तो वो थोड़ी सस्ती पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे यदि मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आ रहा है 16 आ रहा है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा 36, जब मैं दोनों को ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा 52। लेकिन अभी भी देखो ये क्या था 4 था, ये क्या था 6 था, अब मैं दोनों को ऐड करके करता हूँ तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। आप देख सकते हो जो स्क्वायर होता है इसके ऊपर चीज़ें डिपेंड है, और स्क्वायर जो होता है वो इस तरीके से नहीं है कि आप डायरेक्टली उसको यूज कर पाओगे। ठीक है, तो जो स्क्वायर वाले केस हैं या क्यूब वाले केस हैं उनमें ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है।